अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ से जो बाइडेन के हटने के बाद यह लगभग तय है कि डेमोक्रेटिक पार्टी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को ही अपना उम्मीदवार बनाएगी। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो कमला हैरिस का राष्ट्रपति की उम्मीदवारी में मजबूती से उभरना और जल्द ही दावेदारी भी हासिल कर लेना है। और अगर सचमुच ऐसा होता है तो अमेरिका 244 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला और वह भी एक अश्वेत महिला को राष्ट्रपति बनना स्वीकार करेगा। वैसे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित और सोफिस्टिकेटेड देश माना जाता है, लेकिन यहाँ की जेंडर इक्वलिटी और विमेन एम्पावरमेंट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 244 साल में यहाँ एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं बन सकी। वैसे अच्छी बात तो यह है कि कमला हैरिस की दावेदारी आने के बाद जो नया सर्वे आया है उसमें दिखाया गया है कि वह डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ती दिख रही हैं। हम भारतीयों के लिए खुशी की बात यह है कि कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन हैरिस भारतीय मूल की हैं, जिनकी कॉलेज शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है। ऐसे में कमला हैरिस की दावेदारी और भी मजबूत हो जाती है क्योंकि एशियाई और अफ्रीकी समुदाय का समर्थन उन्हें जमकर मिलने वाला है। वजह यह है कि उनके पिता डोनाल्ड जे हैरिस भी अफ्रीकी मूल के हैं। पिछले चुनाव को याद कीजिए, उसमें कमला हैरिस को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने से पहले जो बाइडेन का चुनाव अभियान खासा ढीला ढाला चल रहा था, लेकिन कमला हैरिस के उम्मीदवार बनते ही जो बाइडेन को पूरे एशियाई और अफ्रीकी समुदाय का समर्थन भर के मिल जाता है। दरअसल यहाँ अफ्रीकी मूल के अश्वेतों की संख्या लगभग 13% है, जिसके 87% मत डेमोक्रेटिक पार्टी को मिल जाते हैं। अगर कैलिफोर्निया की बात करें तो यह 55 इलेक्टोरल वोट के साथ सबसे बड़ा राज्य है, जहां से कमला खुद सांसद हैं। कमला हैरिस कमाल की नेता हैं। उन्होंने अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद ब्लैक लाइव्स मैटर्स नामक अभियान चलाया और पूरे अमेरिका को बताया कि किसी देश का लोकतंत्र तभी आदर्श है जब उसके नागरिकों के बीच नस्ल, भाषा, प्रांत और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न हो और उसके नेता मानवीय मूल्यों के रक्षा के लिए कभी पीछे न हटे। भारतीय मूल की मां और अफ्रीकी मूल के पिता कि इस संतान ने पूरे विश्व के सामने भारत की ज्ञान व नेतृत्व शक्ति का परिचय कराते हुए अपने भाषण में यह कहा था कि महिलाओं और पुरुषों में समानता, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय होना चाहिए। उम्मीद है दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के लोग इस बार 244 साल में पहली बार किसी महिला को अपने देश का नेतृत्व सौंपेंगे और कमला हैरिस को राष्ट्रपति बनाकर कमाल दिखाएंगे।